हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सरून कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम फिर से करते हैं आज नई शुरुआत नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं प्यारे बच्चों कि आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि आज की क्लास में हम लोग जो है क्लास 5 का परिचय गणित का यानी गणित परिचय का जो है सो हम एक्सरसाइज नंबर 2 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? 2 पढ़ेंगे। और 2 एक्सरसाइज नंबर का जो है सो मैं प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो चलिए आप लोगों को समय को ना बर्बाद करते हुए और आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों देखिए, हम क्या है ना कि किसी भी प्रश्न को ना पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको समझते नहीं हैं और घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है प्यारे बच्चों। जब आप किसी भी प्रश्न को पढ़ते हैं ना तो उसको समझिए और समझने के बाद उसको जो है आप बनाने की चेष्टा कीजिए, कोशिश कीजिए। सीधा आप मान लीजिए कोई प्रश्न को देख लिए, अब जाके घबरा गए, बाप रे बाप ये तो हमसे बनेगा नहीं, ऐसा बात नहीं है। हर प्रश्न का सॉल्यूशन है, बशर्ते आप उसको सोचिए, समझिए। पहले अच्छे ढंग से पढ़िए, फिर उसको अच्छे ढंग से समझिए, फिर अच्छे ढंग से उसका सॉल्यूशन कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न संख्या जो है वह कह रहा है कि संख्याओं को कॉमा देकर लिखें, पढ़ें और संख्याओं में लिखें। प्यारे बच्चों, जैसे जो है शब्दों में लिखें। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये कॉमा का ना साइन, ये कॉमा लिखा हुआ है, ये कॉमा का क्या है? साइन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहा है, यहाँ संख्याओं को कॉमा देकर लिखें। तो सबसे पहले हम जो संख्या यहाँ दिया हुआ है इसको हम कॉमा देकर लिखेंगे। जैसे कि यहाँ हम पहले पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो कितना करोड़ हुआ? ये 5 करोड़ हो गया। तो यहाँ पे हम 5 लिख के कॉमा दे देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर से हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 10 जैसे ही इस 2 के सामने आया, 10 कहाँ आया? इस 2 के सामने 10 आता है। तो 10 का मतलब हुआ कि हम 2 अंक को एक साथ करेंगे। प्यारे बच्चों, जब भी आपको 10 आए तो इकाई दहाई जब गिनती करते हैं और जहाँ पे जिस अंक के सामने 10 आए तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 अंक को ले लेंगे। एक जो है उससे पीछे वाले अंक को, दाएं साइड वाले को हम ले लेंगे। तो यहाँ 2 अंक को लिए तो 2 पर 3 23 हो गया। तो यहाँ पे हम 23 लिख के और कॉमा दे देंगे। ओके, इसके बाद फिर से हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 तो तब होता जब यहाँ पे 2 अंक होता, यानी कि ये तो शून्य है, चले फिर भी तो कोई तो अंक है, तो इसको हम नोट कर लेते हैं और इस 8 को भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 10 आया है। जब 10 आपकी गिनती में आ जाए ना तो 2 अंक को एक साथ कर दीजिएगा। ओके, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा। और सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे सैकड़ा लिख के फिर कॉमा दे देंगे। प्यारे बच्चों, जब आपको सैकड़ा है ना तो उसको सिंगल लिखिएगा, अकेला लिखिएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं इकाई और दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। तो जैसे ये 2 अंक है, इन 2 अंक को हम क्या करेंगे? यहाँ पे नोट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? हम 2 अंक को नोट कर देंगे। अब हम यहाँ पे बराबर का साइन दे देंगे। हमको क्या कह रहा है कि संख्याओं को कॉमा देकर लिखें। तो पहले ऐसा करते हैं ना, सारे प्रश्नों को हम कॉमा देकर लिखना सीख जाते हैं सबसे पहले। तो फिर हम देखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पे ये करोड़ है अर्थात ये सिंगल आया, तो सिंगल आया तो हम सिंगल को 7 को नोट करेंगे, कॉमा दे देंगे। फिर यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख हुआ तो 2 अंक को हम एक साथ करेंगे, तो 0 और 5 को हम नोट कर दिए। ठीक है, इसके बाद बचा क्या? ये 3 0, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। फिर 10 आया तो इस 2 अंक को एक साथ कर देंगे, कॉमा दे देंगे और 2 को हम एक साथ करेंगे तो ये 30 हो गया। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब होता है 100। 100 को हम अकेला लिखते हैं। ठीक है, तो हम ये 3 को लिख दिए, कॉमा दे दिए, कोई दिक्कत नहीं।
इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इकाई दहाई। दहाई का मतलब 10, तो 10 जखनी आता है तब दूगों को एक साथ करते हैं। दूगों को जब एक साथ करेंगे तो 6 पर 0 60 हो गया, फिर 60 लिख के हम बराबर दे देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ गौ प्रश्न का सॉल्यूशन करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। जैसे करोड़ आया, करोड़ एक के सामने आया तो एक को अकेला लिख दीजिए। फिर यहाँ पर ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 लाख जो आता है वो 2 पर आ रहा है, यानी 2 पर 1 21 लाख हुआ। कितना हुआ? 21 लाख हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ते हैं कितना, क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। फिर 10 यहाँ 30 के सामने आया तो इस 30 को हम क्या करेंगे, कॉमा दे के लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर पढ़ रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100। 100 को हम अकेला लिखेंगे, फिर कॉमा दे देंगे। इसके बाद फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई। दहाई का मतलब है 10, तो 10 को हम क्या करेंगे, एक साथ 2 अंक को लिख देंगे। तो यहाँ पे 6 पर 2 62 है, तो 62 को नोट कर देंगे। फिर हम पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। यहाँ पे प्यारे बच्चों आ रहा है 10 करोड़। 10 जखनते आ जाएगा तो हम 2 अंक को एक साथ करेंगे, तो एक पर आ रहा है 10 करोड़। इसका मतलब एक को यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, एक के तुरंत दाएं साइड जो होगा उस अंक को हम नोट कर देंगे, तो 19 हो गया। उसके बाद फिर कॉमा दे देंगे। फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 प्यारे बच्चों आता है 0 पर, तो हम पहले तो 0 को नोट कर देंगे और उसके बाद 0 के ठीक दाएं तरफ जो होगा उसको हम नोट कर देंगे, यानी 2 अंक को हम नोट कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, हमने 9 लिख दिया, यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, फिर से पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 इस शून्य पर आया, यानी 0 पे आया, तो हम इन दोनों 0 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर कॉमा दे देंगे। फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो 100 की जगह पर 1 लिखा हुआ है तो हम 1 को नोट कर देंगे, फिर कॉमा दे देंगे। फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई। दहाई का मतलब होता है 10, लेकिन यहाँ 2 अंक जो है, पहला अंक 0 है, 0 और दूसरा अंक 4 है, तो 4 को हम नोट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम बराबर दे देंगे। फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। 10 जखनते आया तो 2 अंक को एक साथ करेंगे, और 10 हमारा कहाँ पे आया प्यारे बच्चों, इस 2 के पास आया, तो हम 2 को पहले नोट कर देंगे और उसके बाद फिर हम ये इस 6 को, यानी 2 के जस्ट दाएं तरफ जो है उसको हम नोट कर देंगे। आपको बार बार हम कह रहे हैं कि दाएं तरफ वाले को नोट करें, तो ध्यान दीजिए, जब हमारी इकाई दहाई की गिनती में 10 आ जाएगा तो उस वक्त जिस अंक पर हमको 10 संख्या आता है उस अंक को तो ले ही लेंगे, और उसके जस्ट बाद जो अंक होगा उसको भी हम नोट कर देंगे, ठीक है। तो हम नोट कर दिए यहाँ 6 को, फिर कॉमा दे दिए। फिर पढ़ रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 10 फिर यहाँ आता है, तो पहली शून्य पर तुम पहली शून्य को तो नोट कर ही देंगे, लेकिन दूसरी शून्य को भी हम नोट कर देंगे क्योंकि 10 आया है, 10 लाख हो गया। उसके बाद फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो फिर 10,000 आया, तो 10 का मतलब हुआ, फिर पहली 10 किस पर आया, 7 पे आया, तो 7 को नोट कर देंगे और उसके बाद इन शून्य को भी हम नोट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ शून्य है, तो हम शून्य को नोट कर देंगे। फिर कॉमा दे देंगे, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 0,4 हो जाएगा। हाँ, शून्य दे दिए। इसके बाद फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई। दहाई का मतलब 10, 10 आता है 2 पर, तो 2 पर 1 21 को हम नोट कर देंगे, फिर बराबर दे देंगे। फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। यहाँ पे अरब आता है, यानी कि हम इसको अकेले लिखेंगे, ठीक है, यानी कि हम ये 4 जो है उसको हम अकेले लिखेंगे, फिर हम कॉमा दे देंगे। चलिए एक बार फिर से हम ट्राई कर लेते हैं कि ये सही पढ़े हैं या गलत पढ़े। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब। तो यहाँ पे जो होता है हम 4 लिख दिए, उसके बाद फिर हम कॉमा दे करके अब फिर से हम काउंट करेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़
10 करोड़। 10 जैसे ही शून्य पर आया तो इन दो अंक को एक साथ करेंगे तो 03 जो होता है वो हम नोट कर देंगे, फिर कॉमा दे देंगे। फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 यहाँ पे आया, फिर इन दो अंक को हम यहाँ पे नोट कर देंगे, फिर हम कॉमा दे देंगे। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर इन दो अंक को हम नोट कर देंगे। ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब हुआ अकेले अंक उतरेगा। फिर यहाँ पे इकाई, इकाई का मतलब हुआ 1। इकाई, दहाई, दहाई का मतलब हुआ 10, यानी ये दोनों अंक जो है इधर उतर जाएगा। फिर बराबर दे दिए। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने जो है वो क, ख, ग, घ, अंग और च प्रश्नों को हम कॉमा देकर लिखना सीख गए। अब इनको हम क्या करेंगे, शब्दों में लिखना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसको पढ़ेंगे कैसे। अब यहाँ देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ से पढ़ लीजिए ना, चाहे चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये 5 करोड़ हो गया। कितना हो गया? 5 करोड़। इसके बाद कितना है? 23 लाख। कितना हो गया? 23 लाख। इकाई, दहाई, दहाई माने होता है 10, लेकिन एक पर अगर 8 होता तो 18 होता है, लेकिन यहाँ दहाई का अंक खाली है, यानी कुछ नहीं है, तो सिर्फ यहाँ पे जो इकाई आएगा यानी 1000 आएगा वो होगा। तो हम 8000 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 8000। 8000 इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब होता है 100, तो हम लिखेंगे 700। इकाई, दहाई, दहाई माने 10, तो 10 माने एक पर 0 होता है तो 10 होता है, लेकिन 4 पर 0 है तो 40। फिर हम पढ़ेंगे इसको 7 करोड़, यानी कि ऐसे पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हो गया 7 करोड़। कितना हो गया? 7 करोड़ 5,000, नहीं सॉरी 5 लाख होगा ना। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। यदि एक पर 5 होता तब 15 लाख होता, लेकिन ये तो एक के जगह पर खाली जगह यानी कुछ नहीं है, तो यहाँ सिर्फ 5 लाख होगा। कितना होगा? 5 लाख। फिर हम देख रहे हैं यहाँ इकाई, दहाई, दहाई माने 30, तो 30,000। कितना है? 30,000। 300। कितना है? 300। फिर कितना है? ये 6 पर 0 60। फिर हम देख रहे हैं ये 1 करोड़ है, यानी 1 करोड़ 21 लाख 30,762। तो हम लिखेंगे 1, ये जो 1 है तो लिखेंगे 1 करोड़। इसके बाद 21 लाख 21 21 21 लाख 30,000 700। यहाँ पे कॉमा नहीं पड़ेगा। 762। फिर हम देख रहे हैं यहाँ 19 करोड़ 19 करोड़ 8 लाख 8 लाख। अब यहाँ पे जो 1000 होता तो 1000 का जगह खाली है, यानी कुछ भी नहीं है, तो फिर हम यहाँ देख रहे हैं 1 है,
तो 100 होगा, क्या होगा 100, और दहाई माने 10 होता है, लेकिन 1 पर 4 होता तो 14 हो जाता, लेकिन क्या है यहाँ सिर्फ 4 है तो हम लिखेंगे 4। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं कि हमने जो ये लिखा 19,08,01,104 ये सही है या गलत है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। 10 करोड़ यानी 1 पर 9 19 करोड़। 19 करोड़ 8 लाख और 104 है। 19 करोड़ 8 लाख 104 सही हमने लिखा, ठीक है। इसका फिर हम ट्राई कर लेते हैं। ये कितना है 26 करोड़ ना, 26 26। इसके बाद फिर हम लिखेंगे करोड़, 26 करोड़। इसके बाद लाख का स्थान खाली है बच्चों, जब 0 आता है ना तो इसका मतलब समझेंगे हम खाली है, तो लाख का स्थान खाली है। फिर हम देख लें 70, तो यानी 1000 का स्थान बचता है ना, तो हम लिखेंगे 70,000। कहाँ लिखेंगे 70,000, 70,000। फिर यहाँ 100 का स्थान खाली है और 21 है, तो हम लिख देंगे 21। फिर अब हम देख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, और अब 4 अरब। 4 ये कितना है 4 है तो लिखेंगे 4 अरब। इसके बाद लिखेंगे 3 करोड़, क्योंकि अगर ये 1 पर 3 होता तो हम लिखते 13 करोड़, 2 पर 3 होता तो लिखते 23 करोड़, लेकिन यहाँ क्या है प्यारे बच्चों 3 है तो हम लिखेंगे 3 करोड़। 3 करोड़। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे लाख का स्थान खाली है, फिर देख रहे हैं यहाँ पे 1000 का स्थान खाली है, फिर यहाँ पे 100 का स्थान खाली है, और यहाँ पे सिर्फ 2 बचा हुआ है। तो हम अगर 1 पर 0 होता तो हम 12, 1 पर 2 होता तो 1 पर 2 12 लिखते, लेकिन सिर्फ 2 है, इसका मतलब है हम 2 लिखेंगे, ठीक है 2। तो यहाँ पे 4 अरब 3 करोड़ 2 लिखा हुआ था और हमने लिख दिए, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों, अभी तक यदि आप हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को हमारा क्लास कैसा लग रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का क्लास कैसा लग रहा है प्यारे बच्चों, ठीक है। संख्याओं को अंकों में लिखें, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इन संख्या, ये जो संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, इनको हम यानी ये शब्दों में लिखा हुआ है, अब इनको हमको क्या करना है अंकों में लिखना है, ठीक है। शब्दों को अंकों में लिखो, शब्दों, प्यारे बच्चों यहाँ पे गलत लिखा गया, शब्दों होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि शब्दों को अंकों में लिख सकते हैं ना, शब्दों को अंकों में लिखे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ 8,90,40,40,270। एक बात बताएं बाबू आप लोगों को, घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान दीजिए और बिल्कुल मैं आसान तरीका से आप लोगों को समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस क्या करना है ना, हिंदी में जो लिखा हुआ है उसी को आप क्या कीजिए अंक में नोट कर दीजिए। सबसे पहले हम देख रहे हैं 8 करोड़, तो हम लिख देंगे 8, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है 90 लाख, तो फिर हम लिख देंगे 90। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं 40,000, फिर हम लिख देंगे 40। अब इसके बाद देख रहे हैं 270, तो हम लिखेंगे 270 है ना, तो लिख देंगे 270। यानी कि आपको ये हिंदी में टोटल क्या लिखा हुआ है 8,90,40,270। 8,90,40,270। अब हम इसको अंक में देख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,90,40,270 हमारा पूर्ण गया, यानी कि आंसर मेरा सही है। फिर यहाँ करें 4,17,51,379।
29 है, ठीक है। तो हम 4 करोड़ जैसे लिखा हुआ है उस प्रकार से हम 4 लिख देंगे। इसके बाद फिर कह रहा है 17 लाख, फिर हम क्या करेंगे 17 लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या कर रहा है बच्चों 51,000, जैसे 51 कह रहा है तो हम 51 को नोट कर देंगे। फिर इसके बाद कह रहा है 300, फिर हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है 29, तो 29 दो पर 9 होता है तो 29 लिख दीजिए। अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4 करोड़ 17 लाख 51,329 हो गया। चलिए बस ध्यान दीजिए, मैं इसी प्रकार से आप लोग बहुत आसान तरीक़ा से बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 5 करोड़ 48 लाख 40, ठीक है 5 करोड़, आप आराम से इत्मीनान से यहाँ पे 5 लिख दीजिए। इसके बाद कह रहा है 48 लाख, कोई घबराने की बात नहीं है बच्चों, यहाँ पे 48 लिख दीजिए। इसके बाद कह रहा है 40 लिखने के लिए। अब तो समस्या हो गया बच्चों, अब क्या समस्या हो गया, यहाँ 48 लाख है, 1000 और 100 लिखबे नहीं किया और डायरेक्ट क्या किया, हमको कह रहा है 40 लिख देने के लिए। तो ये कैसे बनेगा। तो प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि यहाँ पे 48 लाख है, यानी कि 4 पर 8 48 होता है। आप जानते हैं कि 1 लाख में 5 गो सुनना पड़ता है और 10 लाख में कितना सुनना पड़ता है, 6 गो सुनना पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो 48 लाख हुआ तो 48 तो हम लिख दिए। अब यहाँ पे सुनना कितना पड़ेगा, 6 सुनना पड़ना चाहिए ना। तो एक तो 8 कट गया तो 5 सुनना पड़ना चाहिए। अब उसमें से ये 40 कटेगा, 40 4 पर 0 होता है तो 2 गो सुनना उसमें कट गया, यानी कि 3 गो सुनने को आप दे दीजिए, ठीक है। अब 3 गो सुनना को देने के बाद जो है आप ये 40 को लिख दीजिए। अब एक बार इसको पढ़ के देख लीजिए जो सही है या गलत है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 5 करोड़ 48 लाख 40 हो गया। अब देखते हैं 5 करोड़ 48 लाख 40, यानी हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद फिर हम चेक करते हैं 12 करोड़ 20 लाख 84,008, बस वही करना है 12 करोड़ तो 12 लिख दीजिए। इसके बाद फिर कह रहा है 20 लाख तो 20 लिख दीजिए। फिर आपको कह रहा है 20 लाख के बाद क्या 84,000, तो आप 84 8 पर 4 84 लिख दीजिए। इसके बाद फिर क्या कह रहा है 8। आप जानते हैं कि 1000 में 3 शून्य और 10,000 में 4 शून्य, तो जब 10,000 में 4 शून्य पड़ता है तो यहाँ पे जो है सो कितना कह रहे हैं 84,000, तो 84,000 में हम ये 8 को लिख दिए, यानी कि 4 शून्य के जगह पर अभी फिर 4 लिख दिए तो 1 शून्य कट गया, यानी 3 शून्य पड़ना चाहिए। और 3 शून्य में ये जो एक 8 लिखा जाएगा लास्ट में तो कितना कटेगा, यानी कि हमको 1 अंक और कट गया, यानी 2 शून्य दे देंगे और उसके बाद फिर 8 को नोट कर देंगे। अब इसके बाद हम पढ़ के देखते हैं कि हमारा सही आंसर या गलत है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 20 लाख 84,008, 12 करोड़ 20 लाख 84,008 हमारा आंसर परफेक्ट है, अर्थात सही है। इसके बाद हम देख रहे हैं 89 करोड़। 89 क्या पर क्या होता है प्यारे बच्चों, 8 पर 9 89 होता है, तो आराम से हम 89 लिख देंगे। इसके बाद फिर कह रहा है 79 लाख। 79 क्या पर क्या होता है, 7 पर 9 होता है, तो हम यहाँ पे 7 पर 9 79 लिख देंगे। इसके बाद कह रहा है 58,000, तो यहाँ पे हम 58 5 पर 8 होता है 58 लिख दिए। इसके बाद कह रहा है 58,001, फिर हम क्या करेंगे 2 जीरो डाल के 1 लिख देंगे, हमारा आंसर पुर जाएगा। ओके, फिर हम कह रहे हैं 99 करोड़ 905। बच्चों अब इसमें बहुत से बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ आप ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। मैं बहुत ही आसान तरीक़ा से आप लोगों को बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है, एकदम मज़ेदार तरीक़ा से। यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल को लाइक नहीं किए तो लाइक ज़रूर करेंगे। ओके, 99 करोड़ 905, जैसे यहाँ 99 लिखा हुआ है बच्चों तो हम 99 लिख देंगे, ठीक है, 99 लिखेंगे। और इसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि 905 लिखना है, 905। अब हम देख रहे हैं यार 99 करोड़ तो लिख दिया,
लेकिन इसके बाद न तो लाख लिखा और न ही हज़ार लिखा। तो आप जानते हैं कि 10 लाख में जो है 6 गो शून्य, यानी 1 करोड़ में 7 गो शून्य पड़ता है और 10 करोड़ में 8 गो शून्य पड़ता है। तो 8 गो शून्य हमको धर के दे देना चाहिए, लेकिन एक तो 9 यहाँ पे लिखा है तो हम 7 गो शून्य दे देंगे। अब 7 गो शून्य भी धर के हम दे देते, लेकिन 905 है, यानी कि 3 अंक को छोड़ के हमको देना है। तो कितने अंक के छोड़ के देना है, यानी कि हम उसके बाद, यानी कि अभी कितना हम बोले हैं 8, 8 में से 1 घटिया 7, यानी 7 में से 3 घटिया तो 4 गो शून्य आप आराम से बैठाइए, ठीक है। और इसके बाद आप 9 आराम से डाल दीजिए और उसके बाद 905, यानी 0 डाल के 5 लिख दीजिए। अब देखिए जो आपको आंसर इतना पुर रहा है या नहीं पुर रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ यानी 9.99 करोड़ 905 हमारा आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद फिर से हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्न संख्या 3 का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें कह रहा है प्रत्येक में 5 का स्थानीय मान लिखें। ये जो आपको प्रश्न दिया हुआ है इसमें 5 किस स्थान पर है, वो कैसी स्थान पर है, इसको हमको नोट करना है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यहाँ पे है। 5 के सामने हम ऐसे दे देंगे और ऐसे करके हम लिखेंगे 5 और गुने कर देंगे, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख यानी 1 लाख हुआ, तो 1 लाख से हम गुना कर देंगे, ठीक है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि 5 को 2 2 4 1 लाख में 5 को सुनना पड़ता है ना। तो इसके बाद हम देख रहे हैं 5 को जब 1 लाख से गुना किए तो हमारा आंसर 5 लाख प्राप्त हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख हमारा आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद इकाई, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 जो लिखा है ना वो 5 लाख, अर्थात 5 का जो वैल्यू है वो 5 लाख वैल्यू है, ठीक है। ये लाख के स्थान पे, इसलिए हमने 1 लाख से गुना किया और टोटल इसका आंसर 5 लाख प्राप्त हो गया। फिर हम देख रहे हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पे 5 के सामने ऐसे तीर देंगे और ये 5 लिख करके और 1 करोड़ से हम गुना कर देंगे। 1 करोड़ में कितने सुनना पड़ता है, 7 सुनना पड़ता है। 2 3 4 5 6 7। अब हम क्या करेंगे, 7 से इसको गुना करें तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब एक और मैं आप लोगों को आसान ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ज़्यादा घबराइए नहीं। जब आपको स्थानीय मान पूछेगा ना तो क्या कीजिएगा, जिस अंक का स्थानीय मान कहेगा उस अंक को तो पहले नंबर आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे 5 को कह रहा था तो 5 को नोट कर लिए और उसके बाद गिनती कीजिए कि इसके बाद इन्हें कितना अंक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आराम से 7 को शून्य लिख दीजिए। आपका आंसर जो है एकदम परफेक्ट पुर गया। 2 2 4 2 6 और 1 7, यही आपका आंसर है, ठीक है। इसके बाद फिर हम देख रहे हैं यहाँ 5, फिर वही काम करेंगे, 5 लिख देंगे और देखेंगे 1 2 3 4 5 6 को शून्य बैठा दीजिए। 2 2 4 1 5 1 6। अब जो है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख यानी कि 50 लाख आपका जो है इसका आंसर आ गया, ओके। फिर हम चलते हैं यहाँ, फिर हमारा वही काम करना है। 5 को आराम से नोट कीजिए। 2 2 4 5 6 7 8, 8 को शून्य को बैठा दीजिए। 2 2 4 2 6 1 7 1 8। अब इसको पढ़ के देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी कि आपको 50 करोड़ जो है आंसर इसका आ गया, ओके। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ यानी कि कितना हो गया, 50 करोड़ आपको आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 5 है तो 5 के सामने हम एरो दे देंगे, 5 को नोट करेंगे और 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम इसको देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 यानी कि 50,000 आपका आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप हमारे इस चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा करके ऑल नोटिफिकेशन जो है आप लोग जारी कर दीजिएगा, ठीक है।
और हमारा इस चैनल को आप जो है मतलब मेरे हौसला को बढ़ाने के लिए सिर्फ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको लाइक और सब्सक्राइब करने से जो है पैसा तो लगेगा नहीं, लेकिन आप यदि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। और जब कमेंट करते हैं तो इससे मुझे इस बात का जानकारी होगा कि हमने जो आप लोगों के बीच सेवा दे रहे हैं ये कैसा है, हमें कहीं त्रुटि तो नहीं है। यदि हमें कहीं त्रुटि होगा तो उसको हम सुधारने की कोशिश करूँगा, ठीक है। यदि अच्छा होगा तो मेरा हौसला बढ़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।